खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील आइंदा समाअत पर भी दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा 10 नवंबर को अगर बेंच दस्तयाब होगा तो केस सुनेंगे, वरना अगली तारीख देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं सबीन बताएंगी। सबीन बताइएगा। देखिए, हमने 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज समाअत हुई और अब ये समाअत जो है वो 10 नवंबर तक बेंच की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलतवी की गई, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर 10 नवंबर को आईनी बेंच अवेलेबल हुआ तो बेंच की समाअत 10 नवंबर को होगी, लेकिन अगर ना बेंच अवेलेबल ना हुआ तो फिर जो अगली तारीख है केस के हवाले से और वो जो बाद में बता दी जाएगी। आज जब समाअत का आगाज हो तो जस्टिस शाहिद जमील जो इन पर्सन है दरखास्त गुजार जो है उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया। उनकी जानिब से 31 अक्टूबर 2024 का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला था उसका हवाला दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि फैसला जो इस वक्त तक मौजूद है, अभी तक किसी ने जो है वो इसे मुअत्तल नहीं किया। जिस पर तायशा मलिक की जानिब से कहा गया कि किसी और ने भी जो दरखास्त में ये नुकता उठाया। उजैर भंडारी और दीगर जो वकला है वो तायशा मलिक के फैसले पर इस डिमांड पर जो है इस सवाल पर जो रोस्टम करन की उजैर भंडारी की जानिब से कहा कि नई दरखास्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो फैसला इसका जो जुमला है वो मौजूद है। जजेस की जानिब से इस हवाले से मुशावरत की गई और उसके बाद फिर शाहिद जमील को जो ये कहा गया कि उनको जो बाद में सुना जाएगा। जस्टिस शाहिद जमील की जानिब से कहा गया कि मैं जो है वो 2 नवंबर को मुल्क से बाहर हूँगा। तमाम वकील की जानिब से कहा गया कि अगर जो है वो वापस आप आकर दलाइल देंगे तो बेहतर रहेगा, आप भी जो है वो ज्यादा फ्रेश होंगे। जस्टिस शाहिद जमील के बाद जो है वो उजैर भंडारी रोस्टम कर रहा है। उजैर भंडारी की जानिब से दलाइल जो है वो देखने की जानिब से कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदा हैसियत पर जो दलाइल है वो देने हैं और ये जो है वो एक बहुत अहम नुकता है। और बेंच का ये कंसर्न है कि 191 ए में जो है वो फील्ड में नाफिज अमल है और बेंच समझता है कि 191 ए जो है वो फुल कोर्ट को रेफर करने पर कब्जा लगाता है। जिस पर जस्टिस शाहिद बिलाल की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आप अपनी सजा पढ़ें, पहले ये बताएं कि जो फुल कोर्ट है वो होती क्या है। उजैर भंडारी के दलाइल जो वो जारी थे, केस की समाअत मुलतवी की गई और आइंदा समाअत पर भी जो उजैर भंडारी हैं वही जो दलाइल है वो जारी रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन।